रिवीजन करते रहो ना, पढ़ते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तुमको कह रहा है स्टेटमेंट इसमें चुनने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि इससे खाली एमसीक्यू, इसको सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। तो बोल रहा है जैसे दो नंबर, इस सवाल में यही करा था कि जैसे पाई है और 22/7 है, इन दोनों का वैल्यू लगभग क्या होता है, बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेट। तो तुमको कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों रेशनल है कि दोनों इरेशनल है कि एक इरेशनल है कि इरेशनल है। तो देखो इतना तो हमको पता ही है कि पाई जो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो याद रखेंगे पाई इरेशनल होता है, लेकिन जो 22, इसी का वैल्यू हम P by Q 22/7 भी फॉर्म में लिखते हैं, 3.14 भी लिखते हैं। तो ये लेकिन 22/7 क्या होता है, P by Q के फॉर्म में तो रैशनल होगा। रेशनल। भले दोनों का वैल्यू अप्रॉक्स सेम होता है, लेकिन ये होता है इरेशनल और ये होता है रैशनल। रेशनल। यही चीज़ सीखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है बोल रहा है कि √2 और √3, √2 और √3 के बीच में क्या पता करना है, रेशनल नंबर। ये चीज़ पे ध्यान देंगे, क्या पता करना है, रेशनल नंबर। तो देखो √2 और √3 के बीच में क्या पता करना है, रेशनल नंबर। √2 का वैल्यू बोले ना याद करने के लिए, और √3 का वैल्यू भी बोले भाई याद करने के लिए। √2 का वैल्यू होता है 1.44 और √3 का होता है 1.7 कुछ करके 1, गूगल पे देख लेना। अब बताओ इन सब के बीच में कौन सा वैल्यू है, इन सब में से 1.9 होगा, नहीं ये तो इधर आ जाएगा, ये होगा √6। छोड़ो होगा कि नहीं होगा हमको मतलब नहीं, पहले तो ये होगा 1.6, नहीं, हाँ होगा, ये हो जाएगा। मान लो रूट, ये तो हम देखते ही काट देंगे, इसको भी देखते ही काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये रूट है, वो प्लस होगा तब वो प्लस प्लस नहीं क्या, इरेशनल है। ये रेशनल नंबर पूछ रहा हमसे यार, दिया भाई सब ये रेशनल नंबर, तो ये दोनों से देखते ही काट देंगे। बाकी ये दोनों बच्चे तो हम चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इस सब में से बोल रहा है रेशनल। तो रेशनल में क्या पहचानने को पाए कि जो इरेशनल उसी को पकड़ लेंगे। तो ये क्या है, इरेशनल है। रैशनल, हाँ इरेशनल। अभी तक कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, इरेशनल है। और ये देखो अपने आप से नहीं रुक रहा है, कुछ कुछ बढ़ते जा रहा है, कुछ कुछ रिपीट भी होते जा रहा है, ये भी रेशनल है। ये तो बढ़ते भी जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल है। ठीक है 25 पर करा दिए, को गलती होगा ना तो देगा चमड़ा उगिर दिया जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर, मतलब बोल रहा है कि कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मान लीजिए 2, इसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं किसी भी रेशनल नंबर के साथ, मान लीजिए √2, तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। बताए ना, से कर करके देखेंगे अपना। यहाँ देखो अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया है। देखो ये देखो 2011 में पूछा था। देखो ये सवाल, देखो ये सवाल, इस पे ध्यान देना। यहाँ पे बोल रहा है 0.2 को आप 0.2 बार को आप P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये तो वही हो गया, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन एमसीक्यू में घुसा रहा है, तो इसी टाइप का हो सकता है, एमसीक्यू का सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव का एमसीक्यू में। तो हम बताए थे ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से। हम बोले थे इसका मतलब होगा x 0.2 बार, मतलब कि ये 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे हो गया। अब हम बोले थे सेकेंड स्टेप में कि 10 से इंटू करेंगे कि 100 से कि 1000 से, देखेंगे कितने के ऊपर बार है। देखो जब भी बोलिए इसको P/Q फॉर्म में बदलिए तो यही मतलब करना रहता है। तो इसको 10x से दोनों तरफ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.22। अब 1 माइनस 2 माइनस 1 तो 9x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये सब उड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, x बराबर 2/9। ऐसे कर देना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा ही पूछेगा, घुमा दिया एमसीक्यू में भी। चीज वही पड़ेगा, हम क्या बोले, चीज अभी वही ना चल रहा है कि नया कुछ चल रहा है एनसीईआरटी से बाहर। बहुत खतरनाक बुक है, बस तुमको लगेगा अलग अलग है, चीज वही चलेगा। चीज बढ़िया है लेकिन महंगा है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1/6 का पावर। अब बोला उसी चीज को बोल रहा 1/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो फिर वहाँ पे ये करो कि x बराबर क्या हो जाएगा 1.666 ऐसे ना बेहुदा, फिर 10x हो जाएगा।
फिर अब क्या होगा? 16.666। 16.666। हाँ, जितना उधर 6 लिखा उतना उधर 6 लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2 तो हो जाएगा आपको 9x। 10 से करेंगे तो इसमें कितना होगा? 10 से करेंगे तो 6 आएगा 1.66 से होगा ना। 10 से करेंगे तो कितना होगा? 10 से करेंगे तो अरे 1.66 थोड़ी होगा। यहाँ पे देखो ये x हो गया, x बराबर कितना हो गया? 1.66। ये मोड़ दे दे। फिर 10x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? बता। 1 16 ही बचेगा ना। 16 पॉइंट होगा ना, 16.66। वही तो बोले 16। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9x 9x बराबर 15 आएगा ना। 15 16 घटा रहे तुम, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 यही सब तो कट ही जाता है कट जाता। तो आ जाएगा। इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा? 15/9। ये कितना पर में जाएगा? 3 बजे 15, 3 3 9। ठीक है, 5/3 आ गया आंसर। यही सब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। फिर वही टाइप का सवाल है, अपने से अब बनाएगा यहाँ पे घर पे। 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 ये से। देखो, ये दिया हुआ भी है, सॉल्यूशन भी नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 100 पहले तो x 0.4। बच्चा क्या कंफ्यूजन होता है पता है इसको गुना करने में? जैसे 0.54 है तो गुना करने पे कितना बचेगा उधर? 54.45454। और ये सब घट जाएगा, ये सब अति हट जाएगा। और ये गुना करने में ही आदमी को कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे हमको हुआ था ना अभी, गुना करने में तुमको भी होगा तो आराम से अस्थिर से करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको बोला सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, तो फिर इसको भी क्या करेंगे? उसी तरीके से करेंगे। बट इस पे एक ही पे बार लगा। तो क्या हो गया? 0.x ओवर क्या हो गया? 0.12333 हो गया। अब x एक पे लगा तो 10 से इंटू 10। अब बताओ क्या लिखेंगे हम? 1.123 पॉइंट समथिंग जाएगा। बताओ 10 समथिंग वमथिंग नहीं, 10 से तुम हमको इंटू करके दिखाओ। किस में? 0.1233 में मान लिया हम 10 से इंटू कर लो। हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो ये पॉइंट हट गया। अब हम क्या वो जीरो यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये हो गया तो कितना बचेगा? 3 वो जीरो तो 1 आएगा तो सिर्फ 3 वो जीरो तो कितना आएगा? 1.233 1.233। तो आपको पॉइंट में भी यहाँ पे कुछ बच जाएगा। फिर पॉइंट में भी बच जाएगा लास्ट में। रुक जाओ, कॉपी में बनाने दो इसको। कॉपी ला तो देखो, ये जो है ना पॉइंट सीखना जरूरी यहाँ पे कि इंटू किससे कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, इंटू करने पर क्या होगा? जैसे कि अभी जैसे कि x बराबर होता है 1.66 है। ठीक है, लेकिन हम 10x इंटू करेंगे किस में? 10 से 1.66 में। तो इसी को लिखने में दिक्कत होता है बच्चों को। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या वो से इंटू कर रहा है? ए वो जीरो से, तो पॉइंट की तरह ये वो संख्या आ जाएगा इधर, यानी कि 16.66 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर इसको देखो, इसको भी सीखते हैं हम लोग कि x का वैल्यू कितना। भले यहाँ पे देखो 50 किस में इंटू करना है तुमको? 0.54 में। किस से? 100 से। तो 100 में क्या वो जीरो से इंटू कर रहे हैं? 2 जीरो से। तो डेसिमल की तरह क्या वो संख्या उठ के आ जाएगा? 2 वो। तो इसको लिख देंगे 54.54.54। मतलब यही सिखाना चाह रहे थे। समझ गया है? चलो ये बात हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आता है। ए रेशनल नंबर बिटवीन ई रेशनल बताना है। कहाँ? 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में हम रेशनल नंबर बताए हुए हैं, ई रेशनल नहीं, याद है ना? बाई दोनों का सेम है, जब पूछ रहा है n+1 वो, नहीं तो डिनोमिनेटर सेम कीजिए वो। ये ई रेशनल पूछ रहा है। ऊपर से बिटवीन दे दिया है, कोई स्पेसिफिक नंबर भी नहीं दिया। देखो जो तुमको है ना, ये 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अगर कोई 2 नंबर है ए और बी, इसके बीच में रेशनल नंबर चाहिए, तो उन दोनों का तुम रूट ले लो। रूट इंटू ए इंटू बी, यही हो जाएगा। समझ में आया? आइए जैसे यहाँ पर बता रहे तुमको, जैसे कि यहाँ पर ए क्या है? 5, बी क्या है? 6। अब इन दोनों के बीच का क्या चाहिए? रेशनल नंबर। तो √5 इंटू 6 √30। आंसर ये। समझ में आ गया? ऊपर से फिर यहाँ पे देखिए और भी है, तुमको बताना है कि रेशनल नंबर कितना? √2 और √3 के बीच में।
तो दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे बताते हैं? हम बताए हैं कि इन दोनों का क्या लिख लीजिए, a इंटू बी, यही होता है इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए रूट तो अंदर से लगाएंगे पहले से, एक जगह पे क्या है आपके पास √2 और यहाँ पे √3, समझ में आ रहा है? तो √2 √3 क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √6। तो √6 हो जाएगा। इसके ऊपर पहले ही से रूट लगा हुआ है। √6 को क्या लिख सकते हो? 6 की पावर 1/2 लिख सकते हो। ये वाला रूट को भी क्या हो जाएगा फिर पावर 1/2, तो बेस क्या हो जाएगा इंटू, तो 6 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। 5 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/4 ऑप्शन होगा नहीं है। ठीक है, कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना? अब इस दोनों के बीच में इरेशनल नंबर बताना, फिर वही बात है, इरेशनल नंबर बोल रहा है, इरेशनल बोल रहा है कि रेशनल, ये देखना है इरेशनल बोल रहा है ना, रूट में क्यों डाल, हाँ रूट में डाल देंगे इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये भी देखो कितना बिजोर क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, द सम ऑफ इतना का बार, इतना का सम बताना है, कैसे निकालेंगे इसका सम। सब पहले उसको सिंपलीफाई कर लेंगे, उसके बाद पहले सिंप्लीफाई करके इसको p/q में बदलेंगे, फिर इसको भी p/q में बदलेंगे। झट दिखकर यहाँ पे बदलते हैं हम लोग। चलिए x को हम लोग लिख सकते हैं 0.333। ठीक है, हम 10 से इंटू करते हैं, 10x हर बार आना नहीं अभी। अब 10 से इसमें इंटू कर रहे हैं, तो बताओ एक 0 से इंटू हो रहा है तो कितना डेसिमल के बाद क्या नंबर उठ के आना चाहिए? एक, तो 3.33। अब इसको माइनस करेंगे तो 9x और इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा, बाकी कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 आ गया। ए वो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1/3। अब तुम बच्चा थोड़ी कि 1/3 को जोड़ के दिखाइए, अब इसको लिखवा दिए 1/3। इसी तरीके से 0.4 का क्या होगा, दिमाग लगाओ 9x और उसी से क्या हो जाएगा 4 यहाँ बच जाएगा। हाँ, तो पूरा करना, हम तो शॉर्टकट बता रहे हैं। 4/9 ठीक है ना, तो 4/9। अब इस दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 का 9, यहाँ पे जाएगा 3 का 3 और 1 4, 8/9 करके देख लेना, सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आ जाएगा पक्का। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका भी करना है तो कर सकते हो, इसको भी तो उसको वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना कैसे होगा, चलो इसका हम लोग कर ही लेते हैं। इसका 2.45 है तो बताओ क्या लिख सकते हैं? 2.45 है तो x बराबर क्या लिखेंगे पहले? 2.45 2 डॉट में ऐसे हम भैया 2.45 यार 2 नहीं लिखाएगा, फिर काटिए 2 को, 4545 हो जाएगा। कहाँ ने 2 लिखाएगा? अच्छा आप 245 बोले तो हमको लगा 2 लिखे होंगे। 2.45 2 फिर डॉट नहीं आएगा, 2.4545। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 45 अब यार क्या बोले 2.45 2.45। अरे वही मतलब, हाँ। लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 100 से, जो पे लगा हुआ 100 से, उसके बाद क्या हो जाएगा 245। देखो आ गया बिना डायरेक्ट करने 245, यही चीज़ सीखना था। और ये पे क्या होगा 45। अब 245 में से 2 माइनस होगा, 99x 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 243 और बाकी घट जाएगा। और उसे कर देना अपना। ठीक है, आप देख रहे थे किया है कि नहीं? देखो यहाँ पर भी किया है ये, देखो ये भी आंसर आया था ना। कर लेगा उतना कभी करें हम, ये भी कर लेगा। अब गुना भी झट हो रहा है कि नहीं? चलो और गुना इसको भी करके देखते हैं हम लोग, झट कर पा रहे कि नहीं। देखते हैं कि जैसे कि x बराबर क्या है 0.36। तो हम लोग क्या करेंगे 100 से 100x बराबर क्या आ जाएगा 3। देखो 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर उधर से उठ के इधर आएगा तो 36.3636, 36 से आ जाएगा 36/100, 36/99 आएगा। 36/99। देखो यहाँ पे 36/99 है, अपना कर लेगा। देखो ये आएगा ऐसे ही सवाल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है, रूट बताओ कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, बताता है a - b + b है। तुमको नहीं भी समझ में तो तुम पहले कैसे इसको इंटू करोगे, पहले इसको इससे इंटू करोगे, फिर उसको उससे, तो ये काम करेगा रे बेहुदा। दिखाई नहीं पड़ रहा है a - b + b लिखा हुआ है, तो a - b + b क्या होता है a² - b²। तो a² क्या हो जाएगा √11 का, तो 11, b² - b² तो 7, तो 11 में 7 कितना हो जाएगा 6 हो गया। आज के लिए इसमें मैथ में इतना ही। ठीक है।